कानपुर से बड़ी खबर। पहलगाम में आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव पहुंचे कांग्रेस के राहुल गांधी। परिजनों से मुलाकात करके मृतक शुभम को दी श्रद्धांजलि। परिजनों ने राहुल गांधी से मृतक शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिलाने की कही बात। राहुल गांधी ने मीडिया से दूरी बनाते हुए परिजनों को दी दिलासा और कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपके साथ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मुलाकात करेंगे लाल हो गया था उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से लेना यार पीछे आप लोग भाई आप देश के नौजवान देश की प्रतिभाओं का खून में आप कुछ करिए। आप बेटे आप इस देश के बहुत बड़े नेता आप करिए। राहुल गांधी जी ने हमारे परिवार को आश्वासन दिया है, जो हमारे परिवार की मांग है, जो हमारे देश की मांग है कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो हर स्तर से प्रयास करेंगे और शुभम को शहीद का दर्जा दिलाएंगे। मांग की है राहुल गांधी जी से कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और आतंकवादी प्रेरणा स्रोत या उनको घोषित करने वाले राष्ट्र पाकिस्तान को नाबूद किया जाए। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी से मैंने जैसा समाचार मुझे मिल रहा है, चूंकि इस समय में तो क्रिया लेकर बैठा हूं, तो यहाँ पर जो मुझे मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानने को मिल रहा है, सरकार लगातार एक्टिव है इस विषय पे और मुझे अपनी सरकार पे, भारत सरकार पे भरोसा है इस बात का। क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं, मैं समझता हूं कि सरकार उन्हें गोपनीय रखती है, हर चीज़ पब्लिक में ओपन नहीं की जा सकती है। तो मुझे भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा जरूर होगा जिसे पूरा दुनिया देखेगी। आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है, ये निर्णायक मोड़ पे है और जल्द ही सरकार कोई ऐसा निर्णय लेने वाली है जिससे आतंकवाद का समूल नाश हो जाएगा। शुभम का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। सालों साल आतंकवादी आते हैं हमारे देश के, मतलब आप फैसले का इंतजार कर रहे हैं किस तरह का? कुछ नहीं, सरकार का फैसला अगर आतंकवाद का समूल नष्ट करना है तो अगर युद्ध भी करना पड़े तो मुझे लग रहा है कि नहीं, वो भी करना चाहिए सरकार को। बाकी ये तो विषय सरकार का है, मुझे सरकार पे भरोसा है कि जरूर कुछ न कुछ उचित निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा। लगातार सरकार एक्टिव है, अपने कार्य में लगी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सारे लोग देखेंगे इसको। जिस तरह की शहादत दी है उसे भारत सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी बहुत जायज मांग है, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, पत्र लिखूंगा और आपको आपके शहीद बेटे को शहीद का दर्जा दिलाऊंगा भारत सरकार। राज्यपाल जी आए हुए थे, उनसे भी मैंने यही मांग रखी है कि मेरे बेटे शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आप प्रयास करें। उन्होंने भी मुझे कहा है कि मैं अपने स्तर से जितना प्रयास कर सकता हूँ करूँगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आ गए, राज्यपाल आ गए, बीजेपी के सारे नेता आ गए, लेकिन अभी तक कोई आतंकवादी पकड़ा है, मारा नहीं है, इसका कुछ अफसोस है? सारे नेता तो आ रहे हैं। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, निश्चित करेंगे और मारे जाएंगे आतंकवादी। आतंकवाद के सफाई का अब समय आ गया, आतंकवाद का सफाई होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पूरा देश जब खड़ा है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। सिर्फ एक आतंकवादी मारने से नहीं बनेगा, पूरे आतंकवाद की जड़ को समाप्त करना पड़ेगा। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। एक आतंकवादी मार देने से ये जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है, पूरे देश का बेटा है। मेरे साथ जिस तरह देश की जनता खड़ी है, मैं उसे अपना बेटा नहीं मान रहा हूँ, पूरे देश का बेटा मान रहा हूँ। ये पूरे मेरा बेटा गया है लेकिन अब किसी और का बेटा नहीं जाएगा, न जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जरूर कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भगवान से सही है। शुभम दुबे।
के साथ पहलगाम क्या घटना कैसे क्या हुआ पूरा वाक्य? पहलगाम हम लोग गए थे। वहाँ पे ऊपर जो मिनी स्विट्जरलैंड नाम का एक एरिया होता है, वहाँ पे घूमने के लिए मतलब घोड़े से जाया जाता है। तो उसमें चौथे पॉइंट तक जाते हैं घोड़े से। हम लोग 11 घोड़े बुक करे थे और हम लोग 6 लोग जो है आधे रास्ते से वापस आ गए थे और 5 लोग ऊपर चले गए थे। फिर आधे घंटे बाद भाभी को फोन आता कि शुभम को आतंकवादियों ने गोली मार दी। शुभम नहीं रहा हम लोग के बीच में। तो पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ, फिर मतलब यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता। तो रोने लगी काफ़ी। फिर वो फ़ोन कट गया। तो हम लोगों ने वहाँ मदद भी मांगी, कई घोड़े वालों से मदद मांगी, पुलिस वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। सबने कहा कि आप अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये बहुत पीस वाला एरिया है, ये सब चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। तो काफ़ी देर हो गई। आधे घंटे बाद जब भाभी लोग आए तो हम लोग वहाँ से ट्रैवलर से बैठ के फिर भागे वहाँ पे अपने होटल की तरफ। ये सारी चीज़ें। पहलगाम हमले के लगभग 8 दिन हो गए, अभी तक आतंकवादियों के साथ कोई काम वाला काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, काम तो देखिए सरकार के हाथ में है। सरकार तो जो भी निर्णय लेगी, जो भी उचित डिसीजन लेगी, सरकार के हाथ में है। और इस टाइम पे तो सरकार के साथ में नेता प्रतिपक्ष भी जितने हैं वो भी साथ में खड़े हुए हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी भी आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम सरकार से शहीद का दर्जा और इसकी मांग करेंगे, आतंकवादियों के खात्मे की। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी हम लोगों से वहाँ मुलाकात करी थी जिस दिन भैया की मतलब बॉडी रखी हुई थी। वहाँ पे 27-28 लोग की बॉडी रखी थी। तो उन्होंने भी जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आश्वासन दिया। उन्होंने भी काफ़ी मदद भी करी। गृह मंत्री जी ने भी काफ़ी मदद करी और योगी आदित्यनाथ जी ने भी मदद करी है। और आज राहुल गांधी जी आए थे, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कि हम स्पेशल सेशन बुलाए हैं इस चीज़ को लेके कि इसमें मतलब शहीद का दर्जा दिया जाए और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटित हो सके। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली।